जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, जहां प्राकृतिक पारा नीचे जा रहा है, वहीं दिल्ली की राजनीति का पारा सातवें आसमान पर बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदर्श नगर विधानसभा, जहां इस बार आम आदमी पार्टी ने काफ़ी सोच समझ, अंतर मनन मंथन, अनुसंधान और रिसर्च के बाद 6 बार से लगातार एमसीडी में झंडा फहराने वाले मुकेश गोयल पर भरोसा किया है और मुकेश गोयल को बनाया है प्रत्याशी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने शिवांग सिंघल पर किया है भरोसा। वहीं भाजपा की पोटली से क्या निकलना है, यह देखना है। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। देश में पहली बार बिजली का बिल जीरो कहां देखा लोगों ने? देश में पहली बार पानी का बिल जीरो कहां देखा लोगों ने? देश में पहली बार प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा नंबर लेकर आने वाले सरकारी स्कूल के बच्चे कहां देखा लोगों ने? देश में पहली बार फ्री जांच, फ्री दवा देने वाला मोहल्ला क्लिनिक देखा लोगों ने? कहां देखा? देश में पहली बार एसी बसों में भी बहनों को आने जाने के लिए पिंक रंग का टिकट देखा फ्री में। कहां देखा? दिल्ली में। ये सब कुछ दिल्ली में क्यों दिखता है? केजरीवाल जी हैं। हाँ जी, ये सारा कुछ दिल्ली में ही क्यों दिखता है पहली बार? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ईमानदार सरकार है। क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल ने जो मसाल आदर्श नगर विधानसभा के लिए मुकेश गोयल जी को थमाई है हाथ में, उस मसाल को जलाना है और फिर अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यहां से मुकेश गोयल जी को जिताना है। गोपाल जी, आपने तीसरी बार लड़ाई तो कर ली, लेकिन जो चौथी बार की लड़ाई है वो आम लड़ाई नहीं, खास लड़ाई है। क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की आम लड़ाई नहीं, खास लड़ाई के रूप में है मिशन 2025? ऐसा मानते हैं आप? देखिए, ये लड़ाई पहले भी जनता की थी और आज भी जनता की है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जनता ने मौका दिया। हमने 5 साल जिम्मेदारी के साथ तमाम विपरीत परिस्थितियों में जनता के लिए काम किया। अगर लोगों को जीरो काम वाली पार्टी चाहिए तो भाजपा का चॉइस है उनके पास, और अगर काम करने वाली सरकार चाहिए तो दिल्ली में एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा दिल्ली में कोई काम करने वाला विकल्प नहीं है और इसलिए जनता ने कल भी लड़ाई लड़ी थी, जीती थी। जनता को अपना काम चाहिए तो इस बार भी लड़ाई लड़ेगी और जनता चुनाव जीतेगी। तीर्थ यात्रा कराना, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करना, यह तीर्थ रेवड़ी है। और यदि उन लोगों को लगता है कि ये फ्री की रेवड़ी है तो हाँ, हमारे केजरीवाल जी और हम सब लोग दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। जनता का पैसा जनता के काम में आना चाहिए, जनता का पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाना चाहिए। ये हमारी केजरीवाल जी का सिद्धांत है। मुकेश जी, सबसे बड़ा आदर्श नगर का जो सवाल है वो मेन सवाल है कि यह आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी की लड़ाई नहीं है, यह लाला वर्सेज लाला की लड़ाई है। तो आप इसे किस एंगल से देखते हैं? आप अपने एंगल से लगा लो। जिस पार्टी का कोई औचित्य नहीं है, जिस पार्टी की विधानसभा के अंदर 0 सीटें हैं, जो पार्टी कहीं दिल्ली के अंदर स्टैंड नहीं करती है, आप उससे हमारा मुकाबला लगा रहे हो। मैं तो समझ रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हैं। कोई लाला वर्सेज लाला नहीं है, यहाँ केवल एक अरविंद केजरीवाल और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। ये बड़ी छोटी बात कर रहे हो। कांग्रेस का कोई आधार बच रहा है क्या दिल्ली के अंदर? है दिल्ली के अंदर कांग्रेस का आधार? आपको पता है यहाँ न्याय यात्रा निकली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा न्याय यात्रा के अंदर कितने लोग थे। और कांग्रेस तक परिवारवाद की पार्टी बन के रह गई है। इस कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता खत्म हो गए, परिवार चलता है। पहले हम बनेंगे, फिर हमारे बेटे बनेंगे, बेटे सफल नहीं होंगे तो पोते बनेंगे। अब तो यही काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी को एज ए स्पोर्ट्स विंग के उपाध्यक्ष, जो कि चांदनी चौक लोकसभा का पद है, उसके ऊपर ज्वाइन किया है मैंने। और आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को देख करके ही मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो काम किया जा सकता है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके किया जा सकता है और किसी पार्टी के साथ जुड़ के नहीं किया जा सकता। केजरीवाल जी का आइडियोलॉजी है ना, मैं उससे शुरू से ही इतना प्रभावित हो गया, मैं इनके बगैर कहीं नहीं जाता। कोई भी कैंडिडेट हो, कुछ भी हो, मुझे तो बस आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो चुका है, या मैं इनके काम, क्यों मेन चीज़ प्यार वैसे नहीं हुआ है,
उनके कामों को देख के। हर काम इनका लगभग ज़मीन पे उतर रहा है। आप बड़ी पार्टियों को किसी को भी देख लो, उनका काम बोल तो देते हैं, ज़मीन पे कभी नहीं उतरता। ये अंडरलाइन करके बताएं कि हम लोगों ने इतना कुछ फ्री देने के बावजूद कोई पैसा किसी भी संस्था से उधार नहीं लिया। ये सबसे बड़ी चीज है और यही हमारी यूएसपी है। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि ये वोटर को जाकर के ये चीज समझाई जाए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूंगा कि सभी मिलजुल कर इस आम आदमी पार्टी की इस विधानसभा को जिताना है। हमने केजरीवाल जी को जिताना है। आपस के सारे मतभेद भूल जाने हैं। अगर हमारी विधानसभा जीतेगी तो हम जीतेंगे। हमें अपने आप को छोड़ के दूसरी पार्टियों से भी सीखना है। जब बीजेपी की किसी भी कैंडिडेट को सीट टिकट मिल जाती है ना, चाहे कितना ही मतभेद हो उनमें, सारे आपस में एक हो जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही संदेश होता है, ये मोदी जी की टिकट है, बीजेपी की टिकट है, आपने कुछ नहीं देखना। वही हमने करना है। सबने मिलकर जी जान से काम करना है, गोयल साहब को जिताना है। कि एक तरफ सरकार है जो आपको धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है और एक तरफ सरकार है जो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने का काम करती है। अब निर्णय आपके हाथों में है। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। कुछ भी करके 2025 विधानसभा चुनाव में यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इन सभी योजनाओं का लाभ मिले, तो कुछ भी करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को और आदर्श नगर से मुकेश गोयल जी को जिता करके विधानसभा भेजना होगा। अब तो ये देखना है कि हमने कैसे भागवत से मुकेश जी को धोना है। बस यही मैं आप लोगों से विनती तो नहीं करूंगा, पर मैं आदेश भी दे सकता हूं बड़ी उम्र होने के नाते। ये बात आपने मेरी माननी पड़ेगी। भगवान आपके साथ है। मेरे साथ एक बार नारा बोलेंगे, आम पार्टी, आम पार्टी। यहाँ से भी वो 2 बार निगम पार्षद रहे हैं। वर्तमान में आदर्श नगर से निगम पार्षद हैं, सरायवाली निगम पार्षद रह चुके हैं। तो जो उन्होंने काम 6 बार में यहाँ करे हैं और अब पार्टी ने उन्हें आदर्श नगर विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण सीट देकर नवाजा है, तो निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि वो भारी बहुमत से यह सीट जिताकर श्री अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे। और यह सीट वो तभी जिता सकते हैं जब यहां उपस्थित एक एक कार्यकर्ता यह प्रण लेकर जाएगा कि हमारा उम्मीदवार केजरीवाल जी है, हमारा उम्मीदवार केजरीवाल जी हैं। क्योंकि ये चुनाव श्री मुकेश गोयल जी नहीं लड़ रहे, श्री केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। उनके अपने लिए, अरविंद जी के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए मतदान की अपील करनी है। और दिल्ली में सभी सीटों पर, विशेष से आदर्श नगर पर, हम आदर्श नगर में रहते हैं, भारी बहुमत से बड़े भाई मुकेश गोयल जी को जिताकर हमें सदन में भिजवाना है।